Question number 2 of exercise 5.1 in the statement of question, solve each inequality and represent the solution on a real line. अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था. अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में वी हैव टू सोल्व इनइक्वेशंस. यहाँ पर इनइक्वालिटीज गिवन है, हमें इन इनइक्वालिटीज को सोल्व करना है और फिर जो सोल्यूशन आएगा उसको नंबर लाइन पर जो है वो रिप्रेजेंट करना होगा. सो जी आए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को कैसे नंबर लाइन पे हम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे. सो द फर्स्ट वन पार्ट इज x minus 6 is less than or equal to -2. So x, अब इनइक्वालिटी को जरा सोल्व करने का मेथड भी अ लिटिल बिट चेंज होता है. आप कंसीडर ऐसे ही करेंगे, यानी कि आप ऐसे ही करेंगे कि जैसे ही हमारे पास है इक्वेशन x minus 6 is equal to -2. ये है इक्वेशन नहीं, मैं ये रफ में बता रहा हूँ. आप ऐसा कंसीडर करें जैसे इक्वेशन. अब इक्वेशन होगी तो क्या होगा, 6 इधर आ जाएगा, प्लस होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप होगा जी -2 + 6. तो बस यहाँ पर हम कुछ ऐसा करते हैं कि बोथ साइड पे वो काम कर लेंगे. यहाँ पे भी +6 कर दिया और यहाँ पे भी जो है वो +6 कर दिया, तो ये कैंसिल कर देंगे. यहाँ पे x रह गया, x इज लेस देन एंड और इक्वल टू +4 आ जाएगा. देखें यहाँ पर भी आना तो यही था, +4. बस यहाँ पे ये है कि हम डायरेक्ट नंबर को उठाते हैं और दूसरी तरफ ले जाते हैं, मूव करवा देते हैं. जबकि इनइक्वालिटीज को सोल्व करते हुए हम सोचते ऐसे ही हैं कि जैसे इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, बट डियर स्टूडेंट्स हम जो है कुछ इस तरह से इनइक्वालिटीज को सोल्व करेंगे. अब सोल्यूशन हमारे पास आ गया. क्या सोल्यूशन आया, x इज लेस देन और इक्वल, इसको और पर याद रखिएगा, एंड नहीं पढ़ेंगे. x इज लेस देन और इक्वल टू 4. अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्यूशंस को जैसे इस तरह का सॉल्यूशन आया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को जो रिप्रेजेंट करेंगे मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होगा. नंबर लाइन देखिए मैंने यहाँ पे ड्रा कर ली है, 1 के डिफरेंस लिया हुआ क्योंकि मुझे जो है वो 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है. अब इससे मुराद क्या है, आप जरा समझें. इस सॉल्यूशन से क्या मुराद है, इस सॉल्यूशन से मुराद है इट इज x इज लेस देन 4 एंड और इक्वल टू 4, कि x जो है ये 4 के इक्वल है और 4 से लेस है. ठीक है, यानी कि ये 4 और 4 से छोटे, 4 से लेसर जो नंबर्स हैं, ये इस साइड पे ये जितने भी नंबर आ रहे हैं 4 और 4 से लेसर जितने भी नंबर हैं, ये तमाम सॉल्यूशन सेट में शामिल है. यही तो डिफरेंस है इक्वेशन के और इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन का. इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कंफर्म है, x इज इक्वल टू 4, तो x की एक ही वैल्यू है 4, सिंपल इज दैट. लेकिन यहाँ पर जैसे इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ जाता है जी x इज ग्रेटर देन 10, तो अब इससे मुराद 10 नहीं है, इससे मुराद है 10 से ग्रेटर, यानी कि 10 से ग्रेटर क्या है, 11 12 13 14 15 16 17 और सो ऑन, इसी तरह वो तमाम ही 10 से ग्रेटर है. तो अब इस केस में जो सॉल्यूशन है वो एक नंबर नहीं आता, काफी ज्यादा नंबर्स आते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें x इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करना है. सो याद रखिएगा. अब एक और बात यहाँ पर कि ये साइन इनइक्वालिटी का जो है ये भी मैटर करता है. जब आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सोल्व करते हुए तो नो प्रॉब्लम, बट जब आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तब डियर स्टूडेंट्स ये साइन भी मैटर करता है. एक्चुअली हम नंबर 4 के ऊपर एक जो सर्कल है वो ड्रा करेंगे और फिर डियर स्टूडेंट्स उस सर्कल से हम एक लाइन जो है वो एक रे टाइप लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे और उसकी डायरेक्शन होगी उन नंबर्स की जानिब जो कि इस सॉल्यूशन सेट में शामिल है. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 4 और 4 से लेसर तमाम नंबर, तो ये 4 भी हमने शामिल किया है और 4 से लेसर तमाम नंबर शामिल किए हैं. और याद रखिएगा जब डियर स्टूडेंट्स ये साइन हो जिसमें लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ रहा होगा, तो फिर हम ये जो सर्कल लेंगे इस सर्कल को हम फिल लेंगे. आप देखें ये फील्ड सर्कल है. और अगर हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये और ये साइन आएगा, अभी आप आगे देखेंगे, तो फिर जब हम जो सर्कल लेंगे उस सर्कल को जस्ट हम ऐसे जो है अंदर से डियर स्टूडेंट्स वो जो सर्कल है वो फिल नहीं होगा. हाँ जी, तो फर्स्ट वन पार्ट था. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो फिर मजीद जो है आप लोगों को चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइन है वो कुछ इस तरह का आ गया है जिसमें इक्वालिटी का जो है वो जिक्र नहीं है. आए जी, इस इनइक्वालिटी को लेते हैं जी, -9 इज ग्रेटर देन -16 प्लस x. तो x की वैल्यू निकालनी है, -16 इधर आएगा, इधर आके क्या होगा, -16 प्लस हो जाएगा. वही मैं काम करने लगा हूँ.
इधर भी प्लस कर दिया और इधर भी प्लस कर दिया। लें जी, ये 16 और -9 क्या बन गया जी? इनका सोल्यूशन आ गया हमारे पास 7 इज ग्रेटर देन x, या इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x इज लेस देन 7। अब लेस देन 7, 7 से छोटे डियर स्टूडेंट्स जितने भी नंबर हैं उनको हमने लेना है। अब 7 से छोटे, अब देखें जो मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिया है वो मैंने 2 के साथ ले लिया, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट करना है x इज लेस देन 7। अब ये 6 और 8 है, इनके दरमियान एक नंबर का गैप है, यानी कि 6, 7 और 8। सो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 7 है। सर्कल देखें मैं ड्रा कर रहा हूँ, और सर्कल जो मैंने ड्रा किया है अब वो फिल नहीं है, यही डिफरेंस मैं बताना चाह रहा था। अब देखें सर्कल फिल क्यों नहीं है, इस साइन की वजह से, इस साइन की वजह से। ये साइन क्योंकि जस्ट ग्रेटर देन या लेस देन का है, इसके साथ इक्वालिटी नहीं है, तो फिर सर्कल फिल नहीं होगा। और 7 से छोटे तमाम नंबर, तो डियर स्टूडेंट्स हम फिर 7 से हमने इस तरफ मूव किया है, तमाम जो है वो लेसर नंबर, जो छोटे नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर शामिल कर लिए। आइए जी थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, तो लिख लेते हैं जी 3 + 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 अदर साइड पे जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो 3 - 3 + 2x इज, ये कुछ जी इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये भी -3 है। ओके, अब हमारे पास ये आ गया 2x इज लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स 2 जब अदर साइड पे आएगा 0 को डिवाइड करेगा, इट विल बी x इज ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू 0। आए जी नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली है। अब 0 से 0 वो भी शामिल करना है, और 0 से ग्रेटर, यानी कि अब 0 से ग्रेटर हमें इस साइड पर मूव करना होगा, राइट हैंड साइड में मूव करना होगा। और क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी है ना साथ, ग्रेटर देन है और इक्वल, तो फिर जो सर्कल हम यहाँ पे ड्रा करेंगे वो फील्ड होगा। देखें फील्ड सर्कल है, और 0 से ग्रेटर साइड पे जो है वो एरो मूव कर रहा है। इसका इससे मुराद ये है कि यहाँ पर आप 0 से बड़े तमाम नंबर जो है कंटिन्यू है वो हमारे सोल्यूशन सेट में शामिल है। पार्ट नंबर 4 है जी, आए जी सोल्व करते हैं। 6 × x + 10 less than or equal to 0, so it will be 6x + 60 less than or equal to 0। 60 को उधर साइड पे मूव करते हैं जी, so 6x - 60, और यहाँ से 6 जब इधर डिवाइड करेगा then x is less than or equal to -10। जी हाँ, तो फिर इस सॉल्यूशन को अब रियल नंबर पे, नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे आप देख सकते हैं जो मैंने डिफरेंस लिया है वो 5 का लिया है, क्योंकि वैल्यू जो है मेरी उस -10 जो है इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है। सो x इज लेस देन और इक्वल टू -10, यानी कि -10 और इससे छोटे। सो दिस इज -10 डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं सर्कल ड्रा करूंगा। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साथ साइन है, तो जो सर्कल होगा वो फिल होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी डियर स्टूडेंट्स वो टूवर्ड्स इस जानिब होगी, लेफ्ट साइड पे, यानी कि इस जानिब वो एरो मूव करेगा, क्योंकि हमें -10 से लेसर वैल्यूज लेनी है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि नेगेटिव वैल्यूज में हम जितनी वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं वो उतनी ही वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जी, और पार्ट नंबर 5 में भी एक इनइक्वालिटी गिवन है। सो सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना होगा। सो देखते हैं जी, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, और तीनों जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पहले इनका डिनोमिनेटर खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए आप इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3, 4 एंड 12 का जो एलसीएम है, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वर्किंग कर देता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ इनका एलसीएम जो है ये 12 के इक्वल आएगा। कैसे आएगा देखिएगा, 3 1 द 3, 4 एज इट इज, 3 4 द 12, और फिर उसके बाद डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं जी, 2 2 द 4, 2 2 द 4, एंड आफ्टर डैट इसको फिर दोबारा 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 1 आ जाएगा। सो ये एलसीएम है, इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3 × 2 × 2 इज इक्वल टू 12। मैं बता चुका हूँ जो एलसीएम 12 आया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों रकमों के साथ, यानी कि 12 × 5/3x, माइनस का साइन, 12 को मल्टीप्लाई कर दें जी,
3/4 के साथ, ये लेस देन का साइन है जी, और -1/12 को भी मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ। सो इट इज़ 4, ये इसको डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा, 12 को डिवाइड कर देगा, 4 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 20x, माइनस 3 × 3 9 इज लेस देन -1। माइनस लाइन को उस साइड पे ले जाएंगी तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। ओके अगर ये प्लस नहीं -9 उधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। सो 20x इज लेस देन -1 + 9, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया जी 20x इज लेस देन +8। और यहाँ से डियर फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं जी x इज लेस देन 8/20, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 to the 8 and 4 5, so it will be 2/5। और नो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जी, तो यहाँ पे हम साइन जो है वो यूज करेंगे, यानी कि ये एंड रिजल्ट हमारे पास आ गया जी x इज लेस देन 2/5। अब इसको ड्रा करना है जी, तो नंबर लाइन ये मैंने ड्रा कर दी है। अब 2/5 का मतलब क्या है? 2/5 का मतलब है जी 0.4। सबसे पहली बात है हमें ये पता होना चाहिए कि ये नंबर कहाँ पे हम लोकेट एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। तो ये एग्जिस्ट करता है बिटवीन 1 and 0, +1 और 0 के दरमियान एग्जिस्ट करता है। और 2/5 को हमें डिनोट करना है, तो ऐसा करते हैं इस पोर्शन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 लाइंस। अब आप देखें ये जो पोर्शन है मैंने इक्वल 5 पार्ट्स बना लिए, 1 2 3 4 5, और हमें 5 में से 2 सेलेक्ट करना है, 1 and 2 ये। तो इसके ऊपर मैं सर्कल ड्रा करूंगा, और वो जो सर्कल है डियर स्टूडेंट्स वो अब फिल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पर जस्ट जो साइन है वो लेस देन का है। लेस देन और इक्वल का हो तो फिर सर्कल जो है वो फिल होता है, वरना सर्कल क्या होगा? फिल नहीं होगा। और हमें लेस 2/5 से लेस आना है, तो 2/5 से जो लेसर नंबर है वो इस जानिब है लेफ्ट साइड पे। तो ये मैंने सर्कल ड्रा किया और ये जो एरो है ये लेफ्ट साइड पे आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स इस तरह हमने इस इनइक्वालिटी का जो ग्राफ है, जो सोल्यूशन है वो रियल नंबर पे, रियल लाइन पे जो है वो ड्रा कर दिया है। नो द लास्ट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन, और यहाँ पर भी एक इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी में 1 2 3 4 जो है रकमें हमें दी हुई हैं, और इन 4 के 1 2 3 डिनोमिनेटर्स हमारे पास। यहाँ पे भी अगर आप डिनोमिनेटर देखें तो 1 है, इनका एलसीएम आ जाएगा 4। 4 को तमाम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, सो 4 × 1/4x माइनस 4 × 1/2 लेस देन और इक्वल -1, इसके साथ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी, और प्लस के बाद फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2x के साथ। सो जी यहाँ पे तो 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे रह गया जी x - 2 इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू -4 + 2x। ले जी इस 2x को इस साइड पे ले आते हैं जी, ये 2x जब इस साइड पे आएगा इट विल बी x - 2x, और -2 है, ये -2 जब अदर साइड पे जाएगा तो ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा। सो -2 -4 + 2, x - 2x का रिजल्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इक्वल आ जाएगा -x के। सो इट इज -x, और -x लेस देन और इक्वल टू -4 और 2 का डियर स्टूडेंट्स जो रिजल्ट हमारे पास आता है डेट इज -2। अब दोनों के साथ माइनस का साइन, हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ। यहाँ पे भी हम -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर भी -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। रीज़न क्या है? हमें पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल गौर है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हो और लास्ट में, यानी कि इनइक्वालिटी का आप देखें कि लास्ट स्टेप में यहाँ पर अगर x नेगेटिव है और जैसे इस स्टेप में हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं -1 से मल्टीप्लाई करके, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन में आ जाएगा। ये लेस देन में था, ये ग्रेटर में आ गया। ऐसा कब करेंगे? जब बिल्कुल लास्ट में हम -x को x कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें कहीं पे माइनस के साथ अगर x आ भी रहा है और आप उसको सोल्व कर रहे हैं, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम साइन को चेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल लास्ट में जाके
जो है अगर माइनस एक्स के लास्ट देखें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लास्ट में रिजल्ट आता है माइनस एक्स, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें चाहिए तो एक्स किसके आ जाएगा जी, ये -5 हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। ये है जस्ट मैं बात कर रहा हूँ लास्ट स्टेप की, जहाँ पे जाके अगर एक्स नेगेटिव आ रहा है, और अगर शुरू में एक्स नेगेटिव और आप उसको सोल्व कर रहे हैं तो फिर हम साइन चेंज नहीं करेंगे। तो ये हो गया जी पॉजिटिव एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस माइनस ये +2 हो जाएगा जी। ये नंबर लाइन है +2, ये हमारे पास +2 है, इक्वल का साइन है इसलिए फील्ड सर्कल ड्रा करूंगा और डियर स्टूडेंट्स जो डायरेक्शन है हमारे एरो की वो इस जानिब होगी, यानी कि ग्रेटर देन 2, तो 2 और 2 से ग्रेटर देन नंबर्स जो है वो हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड है। सो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हुआ।